कष्ट आते हैं जीवन में, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उसका नाश हो सकता है। इसीलिए आज का टॉपिक क्या है? भौतिक दुखों का नाश, दुखों का अंत। तो भगवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि किस प्रकार से क्यों दुख आता है, दुख का कारण बताते हैं। दुख आता है सबके जीवन में कि नहीं आता है कि नहीं दुख? क्योंकि अगर इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है तो आज का क्लास उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए दूसरा क्लास करना पड़ेगा। क्या है? भगवत गीता उसके लिए भी रेलेवेंस है, लेकिन आज का नहीं रहेगा। आज हम किस प्रकार से भौतिक दुखों का अंत होएगा उसके बारे में जानेंगे, है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल मिजरीज। लेकिन हमेशा हमारे साथ तो सुखों का ही नाश होता है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैप्पीनेस, हमारे पास जो थोड़ा सा सुख मिलता है वो भी ख़त्म हो जाता है, और दुख कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं दुख का क्या कारण है। गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं, एहि संस्पृशजा भोगा दुःख एव न एवते आगन्तवन्त कौन्तेया न तेषु रमते बुधा। बताते हैं कि जैसे ही हमारी इंद्रियां, हमारे पास कौन कौन सी इंद्रियां हैं? सेंसेस कौन सा है? आँख, कान, जिससे हम सुनते हैं, नाक है ना स्मेलिंग के लिए। इसी प्रकार से जीवा है। तो अनेक प्रकार की इंद्रियां हैं। तो जैसे ये इंद्रियां भौतिक चीज़ों के संपर्क में आती है, और लगभग हमेशा आती है ना, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भौतिक जगत की चीज़ों के संपर्क में आएगी। और जैसे ये संपर्क में आता है वैसे ही दुख मिलता है, दुख मिले। जैसे मान लो कहीं पर जलता हुआ कोयला रखा है ना, बहुत जलता हुआ कोयला है, तो जैसे ही कोई व्यक्ति उसमें पैर रखेगा उसे क्या होएगा? उसको आनंद की अनुभूति होएगी, उसको तुरंत क्या लगेगा? दुख आएगा, दुख आ जाए जैसे जलते कोयले में पैर रखेगा, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे ये हमारे जो सेंसेस है, इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां जैसे भौतिक चीज़ों के पीछे जाती है या जैसे उसको स्पर्श करता है, ए ही संस्पर्शजा भोगा, वैसे ही मिजरी से स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें कमल के पत्ते के समान रहना है। कमल का पत्ता जो है पानी में रहता है, लेकिन पानी से कभी प्रभावित नहीं होता है कि नहीं? पानी से में रहता है लेकिन पानी से प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार से हमें संसार में जीना है, लेकिन इस संसार का बन के नहीं जीना है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, है ना, कि जब तक नाव नदी में है तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन नदी में पानी आ जाए तो जब तक नाव जो है पानी में है तब तक ठीक है ना। लेकिन अगर पानी नाव में आ जाएगा तो क्या होएगा? कौन बोला? रिप्लाई कौन किया? ओके। तो जैसे ही पानी में अगर नाव आता है तो क्या होगा? नाव डूब जाएगा। उसी प्रकार से संसार में हम रह रहे हैं, रहना है, जब तक है तब तक रहना पड़ेगा, जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक इसी संसार में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर ये संसार भी हम में है तो प्रॉब्लम है, तो ये कैसे हम संसार में रह के संसार हम में ना रहे, ये सीखना है ना। तो कारण क्या है? संसार में हम रहते हैं तो समय के साथ जो है ना हम चीज़ों से आसक्त हो जाते हैं, है ना। आसक्त मतलब कि हमारा जो है चीज़ों के साथ हमारा अटैचमेंट, राग बढ़ जाता है। राग अर्थात आसक्ति, कि ये मेरा है ना, ये घर मेरा है, ये मोबाइल मेरा है ना, ये मेरा है, ये लैपटॉप मेरा है, ये मेरे हैं, है ना, ये मेरे हैं। इस प्रकार से जो आसक्ति की ये मेरा है का भाव आ जाता है, मैं ये हूँ, तो ये मेरा है करके आता है, मतलब आसक्ति। और जैसे ही आता है तुरंत क्या होता है? अपने साथ दुख लेके आता है वो, है ना। आसक्ति ही दुख का कारण है, आसक्ति दुख का कारण है। जैसे कि आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति था, वो अपना कार जो है दुकान के बाहर खड़ा किया
फिर वो दुकान में गया, कुछ सामान खरीद के आया, तभी जैसे ही वो दुकान के गेट से बाहर आया, वो देखा कि कहीं से एक बाल जो है गेंद आया और उसके कार के शीशे को जोर से उसने टक्कर मार दिया। जैसे जो बॉल है शीशे से लगा, ग्लास से लगा, उसके कार के क्या हुआ, कार का जो ग्लास है वो टूट गया, ग्लास का कार टूटा और इधर व्यक्ति का हृदय टूटा, है ना। दोनों में कोई संबंध है, कार में और व्यक्ति में, लेकिन व्यक्ति का हृदय क्यों टूटा? क्योंकि कार से उसकी आसक्ति है, अटैच्ड है। वहीं पर एक दूसरा बॉल आया और वो एक और कार खड़ी थी बाजू में, इसके कार से महंगी थी, वो खड़ी थी, उसको भी बाल लगा, उसका भी ग्लास गया, लेकिन इस बार इसको दुख नहीं हुआ, हालांकि इस बार महंगी कार को भी लगा था। क्यों ऐसा? इस बार दुख क्यों नहीं लगा? क्योंकि उस व्यक्ति का उस कार से कोई आसक्ति नहीं था, क्योंकि वो दूसरे का कार था। टूटने क्या, वो पूरा चकनाचूर भी हो जाए तो इसको क्या प्रभाव पड़ता है ना। लेकिन क्योंकि पहले वाले उसकी कार थी, तो आसक्ति, ये आसक्ति जो है, आसक्ति के कारण ही दुख मिल रहा है। तो जो हमारा आज का जो श्लोक है उसी के ऊपर है। आज हम भगवद गीता चैप्टर 2 अध्याय 2 से के श्लोक नंबर 64, 64, 65, 66 और 67, ये 4 श्लोक हम देखेंगे, 4 श्लोक पे चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने देखा है कि किस प्रकार से एक हमारा पतन होता है इस भौतिक संसार में। तो मैं उस श्लोक एक बार आपके सामने दोहरा देता हूँ। आप में से लास्ट टाइम कौन कौन थे पिछले सेशन में? तो पिछले बार जो है हमने चर्चा किया था सत्यमाधव प्रभु ने कि किस प्रकार से इस संसार में हम रहते हैं तो हमारा पतन होता है ना, हमारे किस प्रकार से हमें दुख मिलता है, तो उसके बारे में चर्चा हुआ था, जिसमें था ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते सुपजायते संगा संजायते कामा कामत् क्रोधाभिजायते। फिर था क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो जो पिछले क्लास में था उसमें हमने चर्चा किया था कि जैसे ही हमारी जो इच्छा है ना, हम जैसे कुछ वस्तु को देखते हैं तो देखने में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भगवान गीता में कृष्ण बोलते हैं जैसे ही वस्तु को अगर देख रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वस्तु को देख करके क्या कर दिया, उसका ध्यायतो, जैसे उसका ध्यान करना शुरू कर दिए तब प्रॉब्लम होएगा। ध्यायतो विषयान पुंसा, जैसे उस वस्तु के बारे में सोचना शुरू कर दिए, कंटम्पलेशन, है ना, उस वस्तु के बारे में सोचना शुरू किया तो क्या हो गया, जैसे हमने सोचना शुरू किया तुरंत उस वस्तु के लिए हमारी आसक्ति आ जाती है ना। जैसे आप जा रहे हैं तो मोबाइल का शॉप देखें, वहाँ कितनी महंगी महंगी मोबाइल हैं, आप वहाँ से गुजर गए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना। लेकिन आप अंदर जाके देखें, कोई फ़ोन देखे, उसके बाद 2-3 प्रकार के फ़ोन देखे, फिर घर आके सोच रहे हैं इतना अच्छा फ़ोन था, कौन सा लेना चाहिए, अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपने सोचना शुरू कर दिया, है ना। इतने दिनों तक वहाँ से गुजरते थे तो कभी प्रभाव नहीं पड़ा, तो देखने में प्रॉब्लम। भगवान बोल रहे हैं ध्यायतो विषयान, विषय के बारे में सोचना शुरू कर दिए। और जब आसक्ति उत्पन्न हो जाती है तब उसी आसक्ति से उसे पाने की इच्छा होती है ना, पाने की इच्छा होती है। जैसे कोई भी वस्तु आपने देखा, है ना, फिर देखा तो उसके बारे में सोच रहे हर समय, अब जब सोच रहे हैं तो चीज़ करने की इच्छा होती है ना, स्वाभाविक है, ये आपने अनुभव किया होगा। भगवान कृष्ण गीता में जो बोल रहे हैं ये प्रत्यक्ष हर व्यक्ति अनुभव किया है इस चीज़ को, इस संसार में, है ना। कोई चीज़ हमने देखा, उसके विषय में आसक्ति आए, आसक्ति से फिर उसको पाने की इच्छा करते कि नहीं मुझे चाहिए, या तो मुझे इंजॉय करना है ना। जैसे मान लो आपका कोई फ्रेंड है, वो आपको कोई मूवी के बारे में बताता है कि अरे तुमने ये मूवी देखा क्या, हालांकि आपने उस मूवी के विषय में नहीं सुना रहा होगा, तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई आपको उस मूवी के विषय में बताता है, आपको क्या इच्छा होती है कि इसको देखना चाहिए, क्योंकि सोचना शुरू कर दिया, देखना चाहिए। और देखने के बाद काम, इसको बोलते हैं काम, है ना, उसको पाने की इच्छा होती है।
और जब वो नहीं मिलता है तो क्रोध आता है, और क्रोध आने के बाद हमारा जो मोह, उस वस्तु के लिए मोह आता है, और जब वो पूरा नहीं होता है, इस प्रकार से हमारा जो है बुद्धि का क्या हो जाता है, नाश होता है, विभ्रम हो जाता है। विभ्रम मतलब कि डिसीजन मेकिंग पावर समाप्त हो जाता है, डिसीजन नहीं ले सकते, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। कई बार आप अपने ऐसे परिस्थिति में रहोगे जिस समय आपको लगेगा कि ये चीज़ वो गलत है, आप जानते हो गलत है, पहले से पता ही वो गलत है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ पर आप भूल जाते हैं कि वो सही है कि गलत है, और आप उसको करने चले जाते हैं, क्योंकि स्मरण शक्ति का विभ्रम है ना, विभ्रम हो जाता है, डिसीजन नहीं ले जाता, भ्रम में पड़ जाते हैं। और जैसे ही स्मरण शक्ति जाता है, जैसे ही इंटेलिजेंस चला जाता है, क्या होता है, वापस से हम इसी भौतिक जगत में बारंबार आते रहते हैं पुनः। तो ये हमने पिछले बार देखा था। आज का जो श्लोक है 64, आप लोग ये मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, आप लोग को दिख रहा है ये प्रोजेक्टर में? हाँ, तो जिनको थोड़ा संस्कृत आता है वो पढ़ सकते हैं, जिनको नहीं आता है वो सुने, फिर मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें ना। तो जिनको आता हो तो पढ़ सकते हैं देख के भी, है ना। तो राग द्वेष विमक्तस्तु विषयान इंद्रियशरण आत्मवैश्यर विधेरात्मा प्रसादम अधिगच्छति। तो अब अर्जुन को भगवान कृष्ण बताते हैं, उस महाभारत के युद्ध में दो लोग थे, एक अर्जुन है, दूसरा दुर्योधन है ना। दोनों को प्रॉब्लम है, अर्जुन को भी एक प्रॉब्लम है और दुर्योधन को भी एक प्रॉब्लम है। उस दोनों प्रॉब्लम को भी भगवान इंडिकेट कर रहे हैं। अर्जुन को क्या प्रॉब्लम है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, अर्जुन के में वैराग्य आ गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। एक साइड दुर्योधन है, उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी युद्ध करके राजा बनना है, आसक्त है। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों का संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो अभी समझना है हमें कि हमें किस प्रकार से भगवान की कृपा मिलेगी, भगवान की मर्सी हमारे ऊपर कब होएगा, है ना। भगवान हमारे ऊपर कृपा कब करेंगे हम, क्योंकि देखो कोई आपको तभी पसंद करेगा जब आप उसके लिए कुछ करोगे, है ना। स्वाभाविक रूप है कि आप अगर आप किसी को पसंद करते हैं, उसके लिए कुछ करते हैं हम, तो उसी प्रकार से भगवान बता रहे हैं कि उनकी कृपा पाने के लिए हमें कुछ एफर्ट डालना है, क्योंकि अदरवाइज भगवान अगर कृपा भी करेंगे तो हमारे को कृपा समझ नहीं आएगा, वैल्यू नहीं करेंगे उस चीज़ का, है ना, वैल्यू नहीं करेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि हमें राग और द्वेष से मुक्त होना चाहिए। राग मतलब होता है आसक्ति, आसक्ति मतलब राग होता है, और द्वेष मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ को एकदम उसको नकार देना, नहीं चाहिए मुझे, है ना, उसे देखते ही नकारने की इच्छा होती है, या फिर मोटा मोटी इसको बोलते हैं वैराग्य, है ना। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके मुझे नहीं चाहिए, वैराग्य आ जाना, इसको द्वेष बोला गया है, विमक्ति। तो इन दोनों से अर्जुन भगवान बोल रहे हैं, दोनों से अलग, दोनों को छोड़ना है। बहुत ज़्यादा आसक्त भी नहीं होना है, बहुत ज़्यादा द्वेष नहीं करना है चीज़ों से। इसको कैसे समझेंगे, तो पहले हम आसक्ति को देखते हैं, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम आसक्ति है। वैराग्य तो हमारा वैसे ही नहीं किसी चीज़ से, है ना। वैराग्य सिर्फ भक्ति से है, भक्ति नहीं करना है बाहर के लोगों को, है ना। वैराग्य भक्ति से है, जबकि वैराग्य हमें भौतिक चीज़ों से होना चाहिए। वैराग्य किससे होना चाहिए, भौतिक चीज़ों से। भौतिक चीज़ों से मतलब कि वो कार्य से हम आसक्त ना हो, कोई चीज़ से हम आसक्त नहीं हैं, वो ठीक है ना। तो जैसे कि मैं बताया कि जिस प्रकार से अगर कार आपका नहीं है तो हमें कोई दुख नहीं होता है, लेकिन कार हमारा है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम उससे आसक्त हैं। या फिर जैसे मान लो अगर किसी का फ़ोन पानी में गिरता है, तो फ़ोन पानी में गिरा है, उस व्यक्ति को दर्द होना चाहिए, उसे संबंध है फ़ोन से, उसका कोई फिजिकल रिलेशनशिप है नहीं है, लेकिन दर्द होता है कि नहीं, उस व्यक्ति को दुख होता है कि नहीं, क्यों होता है, क्योंकि
सकता है फ़ोन से, है ना, फ़ोन से आ सकते हैं। तो जैसे आपको उदाहरण देता हूँ मैंने, और ये आसक्ति जो है ना, आसक्ति जो है, इस प्रकार का अटैचमेंट, ये ऐसा कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारे मन में है सिर्फ, है ना, मन में है, क्योंकि हम मन में ही चीज़ों को सोचते रहते हैं, मन में ही उत्पन्न हुआ है ये। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये जो आसक्ति और भय है, डर है ना, डर। जैसे एक बार एक व्यक्ति जो है रास्ते में चल रहा था, रात का समय था, अंधेरा था, और उसके पास कुछ पैसे थे, अच्छे खास पैसे रखा हुआ था, रास्ते में जा रहा था, अकेला था, उसे डर लग रहा था। जब वो जा रहा था, थोड़ी दूर जाने के बाद उसे सामने एक लंबा सा कोई वस्तु दिखा, कोई लंबा चीज़ दिखा, अंधेरे में खड़ा है, और वो उसको देख के डर गया। वो सोचा कि ये भूत है, उसको देख के डर गया, और डर कर वो सोचने लगा कि अरे मैं क्या करूँगा, अब इसे पार कैसे करूँगा, और उस डर के कारण वहीं पर वो बेहोश हो गया, और क्योंकि बहुत देर तक बेहोश रहा इसलिए वो मर गया वहीं पर। उस कोई तो लंबा था, लंबा सा चीज़ था, वहाँ खड़ा हुआ दिख रहा था, और वो समझा कि वो भूत है। सुबह हुआ जब, तो बाहर लोगों ने जब देखा तो जो वहाँ पर जो वस्तु खड़ा था वो क्या था, वो एक इलेक्ट्रिक पोल था, क्या था, खंभा था। लेकिन अंधेरे में उस व्यक्ति ने क्या समझा, उसे भूत समझा, और भूत समझ के वो समझा कि वो मुझे मार डालेगा, उधर जाऊंगा तो, इस डर से वो वहीं मर गया, डर प्राण त्याग दिया। अब ये जो डर है, जो आसक्ति था, वो कहाँ पर है, किधर है, मन में है ना, मन में है। तो उसी प्रकार से हमारा भी इस संसार में जो हमारा एंजॉय करने की प्रोपेंसिटी, या फिर जो एंजॉय कर भी रहे हैं ना, वो एंजॉयमेंट है नहीं वहाँ पर, सिर्फ हमारे मन में है वो, है ना। जैसे कोई मूवीज़ देखता है, तो मूवीज़ देखते हैं तो उसे क्या एंजॉयमेंट मिलता है, सिर्फ एंजॉयमेंट उसको मन में मिलता है ना, क्योंकि वो अपने आप को उस हीरो के जगह प्रोजेक्ट करके देखता है कि मैं उसके जगह रहूँगा और मैं कितना एंजॉय करूँगा। अपने आप को हम उस हीरो के जगह में रख के देखते हैं। या फिर जब हम क्रिकेट देख रहे हैं, भारत किसी के साथ क्रिकेट होता है, तो हम उस क्रिकेट को देखते हैं, वो बैट से बॉल को मार रहा है, और यहाँ पर जो क्रिकेट देख रहा है खुशी से उछलता है। क्यों उछलता है, क्या कारण है, इसको क्या आनंद मिल रहा है, उसमें क्या खुशी मिल रहा है? क्योंकि व्यक्ति अपने आप को अभी उस क्रिकेटर की जगह, या फिर अपने आप को समझता है कि वो क्रिकेटर जो है मेरे देश से है, हमारे बिहाफ में खेल रहा है। तो इस तरह का मन में धारणा होने के कारण, मन में होने के कारण वो उसको अनुभव करता है, हैप्पीनेस, वहाँ पर आनंद मिलता है। जबकि इसी प्रकार से जो भय आसक्ति दोनों यही है, हम अपने मन से ही चीज़ों को मन से ही आसक्त हैं, इसीलिए चीज़ें से हम परेशान होते हैं और दुख मिलता है ना। अदरवाइज मान लो रास्ते में आप जा रहे हैं, है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम उतना दुख नहीं होता है कि नहीं। लेकिन आपका कोई अपना है, उसका एक्सीडेंट हुआ तो होता है। क्यों? क्योंकि हमारा उनके साथ अटैचमेंट है, आसक्ति है। तो इसी को भगवान बोल रहे हैं कि उसे हमें त्यागना चाहिए, उस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि वो क्या है ना, क्या है उसका, वो चीज़ क्या है। तो किस प्रकार से हम इस संसार में रहेंगे, इस संसार की चीज़ों का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके बारे में हम अभी देखते हैं, है ना। तो आप में से बहुत लोगों ने नारियल देखा होगा, है ना, सूखा नारियल देखा है आपने। सूखे नारियल में क्या होता है, अंदर में जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, खोपरा जो अंदर होता है ना उसका, वाइट खोपरा। तो सूखे नारियल में क्या होता है, वो अंदर से जो लगा रहता है वो निकल आता है, और अंदर वो गोला बन जाता है। आप उसको हिलाओ तो कट 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 आवाज़ आता है ना। अब आप नारियल को फोड़ोगे नीचे, तो अंदर जो खोपड़ा है वो नहीं फूटेगा, है ना, वो गोला का गोला ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो खोपरे ने अभी उसके साथ अपना अटैचमेंट छोड़ दिया है। तो अब नारियल को कोई फोड़ेगा तो वो नहीं टूटेगा, वो ऐसे ही गोला का गोला बाहर आ जाएगा। और वही जब तक उसके साथ अटैच रहेगा, तो कोई नारियल फोड़ेगा तो वो भी साथ में
टूट जाता है। यही होता है संसार में। अगर हम संसार में चीज़ों से आसक्त हैं तो वो चीज़ टूटेगी तो हम भी टूटेंगे, और आसक्त नहीं है तो हम नहीं टूटेंगे। ये चीज़ हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए पिछले वर्ष में, इसके पहले जो है, भगवान एक श्लोक बोलते हैं, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगति स्पृहा वित्राग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनिरुच्यते। भगवान बोलते हैं कि जो इस प्रकार आसक्ति और भय से जो मुक्त हो जाता है ना, मुक्त हो जाता है, वो उसका मन कभी विचलित नहीं होता है फिर, है ना। कोई भी एडवर्स सिचुएशन रहे, खराब से खराब परिस्थिति भी आए तो अपने मन को स्थिर रखता है, और जब तक मन स्थिर रहेगा ना तो गलत काम कभी नहीं होएगा, है ना। गलत काम क्यों होता है? क्योंकि हमारा माइंड एजिटेटेड रहता है, अस्थिर रहता है, एजिटेटेड। इसीलिए पूरे इस योगा का पहला पर्पस यह है। योगा जब हम सीखते हैं, योग करना शुरू करते हैं, तो उसमें सबसे पहला चीज़ क्या सिखाया जाता है कि हमें अपने इंद्रिय और मन को वश में करना है। योग का यही अर्थ होता है। योग का अर्थ होता है कि हमें अपने मन और इंद्रियों को वश में लाना है। तो वश में, तो जो आसक्ति और भय से जो है मुक्त होता है, उसका मन स्थिर हो जाता है। इसी को स्थिर मन वाला कहा गया है ना। तो हमें समझना चाहिए। और कब? सुख और दुख दोनों परिस्थिति में। जैसे कि अम्बरीश महाराज का उदाहरण आता है शास्त्रों में। अम्बरीश महाराज के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है? तो अम्बरीश महाराज श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में आता है। वो एक राजा थे और उनके पास, पूरे पृथ्वी के राजा थे, उनके पास हर चीज़ था, है ना, उनका पूरा साम्राज्य था, लेकिन वो चीज़ों से आसक्त नहीं थे। वो जितनी भी चीज़ें उनके पास थी उसको हमेशा भगवान की सेवा में लगाते थे, इसलिए कभी वो जीवन में दुखी नहीं हुए। और इसलिए क्योंकि हर चीज़ को भगवान की सेवा में लगाते थे, तो जो भगवान का स्वयं चक्र है वो उनके राज्य की रक्षा करता था दुश्मनों से। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो उनके राज्य की रक्षा किया करता था अम्बरीश महाराज का, क्योंकि वो अपने हर चीज़ों को भगवान की सेवा में लगा के रखे थे। वो चीज़ों से आसक्त नहीं थे। इसी प्रकार से हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल हैं, शिष्य हैं, अम्बरीश प्रभु, है ना। अम्बरीश प्रभु जो मायापुर का मंदिर बना रहे हैं। मायापुर के बारे में आप में से कितने लोगों ने सुना है? मायापुर में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, TOVP, है ना, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम। तो उस मंदिर को अम्बरीश प्रभु बना रहे हैं। अम्बरीश प्रभु बिलियनियर है ना, जो है बिलियनियर है। फोर्ड कंपनी जो है उसके मालिक हैं, और उनके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन बहुत, उनका स्वभाव बहुत नम्र है। तो एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा कि प्रभु जी, आप इतने अमीर हैं, आपके पास इतना सब कुछ है, इसके बाद भी आप इतने नम्र कैसे हैं? हमने देखा है कि जिनके पास बहुत पैसा आ जाता है, बहुत धन दौलत आता है, ऐशो आराम आता है, तो समय के साथ उनमें घमंड आ जाता है, लेकिन आप इतने नम्र कैसे हैं? तो अम्बरीश प्रभु बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि देखो, अभी जो भी मेरे पास है वो सब भगवान की कृपा से है ना। भगवान ने वो दिया है मुझे, और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं भगवान की सेवा में लगाऊं। हो सकता है कभी भी ये मेरे से पास से जा सकता है, और जब तक मेरे पास है तब तक इसे भगवान की सेवा में लगाऊं, और जब चला जाएगा तो ऐसे ही मेरे पास कुछ रहेगा नहीं। जैसे शरीर है, शरीर जब तक है हमारे पास, तब तक इस शरीर से हमें भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान के लिए कार्य करना है। इस शरीर से हमें भगवान को समझने का प्रयास करना है। जैसे ये शरीर चला जाएगा, कुत्ते या बिल्ली के शरीर में हम चले जाएंगे, फिर हम भगवान को नहीं समझ सकते। कुत्ते बिल्ली के शरीर में जैसे ही जाएंगे हम भगवान को नहीं समझ सकते। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि हमारे मंदिर में कितने कुत्ते आते हैं रोज़ दर्शन करने? आते हैं? नहीं आते। कौन आते हैं? सिर्फ मनुष्य आ सकते हैं, है ना। तो जिसके पास मनुष्य का शरीर है वही आके इस चीज़ को समझ सकता है, कुत्ते बिल्ली इसको नहीं समझ सकते। तो अम्बरीश प्रभु बोलते हैं कि अगर भगवान ने हमें जो दिया है उसे हमें तुरंत भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, पता नहीं हो कब हमारे हाथ से चला जाए। अगर हमारे पास कुछ अच्छा बुद्धि है तो उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, प्रचार में लगाना चाहिए। पैसे है तो पैसे को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास है उसको तुरंत भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और बोले इस प्रकार से हम कोई भी चीज़ों से आसक्त नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो मेरा है ही नहीं,
आसक्ति यानी कि अगर आया है तो जा भी सकता है ना, आसक्ति और जा सकती है। आया है, आसक्ति मतलब आया हुआ है और थोड़े दिन में वो चला भी जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अमरीश प्रभु समझाते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से, है ना, कि हमें जो कुछ भी मिला उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए और ये मन स्थिति के साथ हमें कार्य करना चाहिए, इस मन स्थिति के साथ। तो भक्त का भाव, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक घटना जो है एक भक्त के साथ घट सकती है और एक अभक्त के साथ जो भक्ति नहीं कर रहा है, दोनों की मन स्थिति अलग होने के कारण दोनों अलग तरीके से बिहेव करेंगे। जैसे आपको एक मैं रियल उदाहरण देता हूँ। एक बार एक बहुत अच्छे भक्त थे, तो वो भक्त जो है एक बार अपने बेटे के साथ कहीं गए हुए थे घूमने के लिए, तो उनका बेटा जो है कुएं में गिर गया, है ना, छोटा बच्चा था और उसकी मृत्यु हो गई। तो सब लोग रोने लगे, है ना, सांत्वना देने लगे। लेकिन वो भक्त जो है बोलता है, उस भक्त को लोग बोले, लेकिन भक्त का भाव था उसके पिताजी का, वो बोला कि देखो भगवान की कृपा से भगवान ने भेजा था, अभी भगवान की इच्छा हुई तो वो ले गए और भगवान उसको कहीं अच्छे जगह ही रखेंगे, जब तक मेरे पास भेजे तब तक मेरे पास थे, अभी भगवान उसको कहीं और लगा दिए होंगे सेवा में, है ना। और जो भक्त नहीं है वो कैसा बिहेव करेगा यहाँ पर, वो टूट जाएगा, है ना, वो हो सकता है डिप्रेशन में चला जाए, है ना, वो आगे हो सकता है अपना लाइफ वो भी कंटिन्यू ना कर सके, ऐसे होता है। इसीलिए हमें भक्ति का जो ज्ञान है, इसीलिए आध्यात्मिक चीज़ें हमें सीखना चाहिए और हर चीज़ को शास्त्र के नज़र से देखना चाहिए, शास्त्र चक्षु, शास्त्रों के नज़र से देखना चाहिए। जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसे भगवद गीता से देखना चाहिए, भगवद गीता के पार करके, इस आँख से सिर्फ नहीं देखना चाहिए, इस भगवद गीता से होते हुए देखना चाहिए, है ना। तब जाके हम चीज़ों को समझ पाएंगे कि वो क्या है। तो हमें समझना चाहिए कि संसार में जो भी भौतिक चीज़ें हैं वो हमें प्रसन्न, वो हमें आनंद नहीं दे सकता। हमारे दुख का कारण ही यही है कि हम यही सोचते हैं, यही मान बैठे हैं कि हमें इस संसार की वस्तु हमें खुश कर देगी। इसीलिए आप देखो, जिसके पास गाड़ी है वो कार चाहता है, सोचता है कि अगर मेरे पास कार आ जाएगा तो आई विल बी हैप्पी, खुश हो जाऊंगा। जैसे ही कार आता है तो वो सोचता है कि यानी ये वाला कार नहीं, दूसरा वाला कार आएगा तो अच्छा है, उससे मैं ज़्यादा खुश होऊंगा। फिर सोचता है कि मेरे पास एक बड़ा बंगलो आ जाएगा तो मैं अच्छा खुश होऊंगा। ये स्वाभाविक नेचर है। जबकि खुश कार में भी नहीं था, गाड़ी में भी नहीं हुआ, बंगलों में भी नहीं हुआ। बंगला आ जाने के बाद वो सोचता है कि नहीं, मेरे को एक बहुत बड़ी कंपनी अगर मेरी होएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, है ना। और यहाँ तक भी लोग ये भी आ जाने के बाद वो सोचते हैं कि अगर मेरा एक पर्सनल आइलैंड होएगा तब मैं खुश होऊंगा। और आपको आश्चर्य होगा, लोगों के पास पर्सनल आइलैंड भी है जहाँ वो साल में एक बार दो बार जो है घूमने के लिए जाते हैं। पर्सनल आइलैंड चाहता है, फिर पर्सनल आइलैंड भी आ जाने के बाद वो खुद का आइलैंड होने के बाद भी वो वहाँ खुश नहीं रहता, क्योंकि हमें भौतिक चीज़ें हमें खुश कर ही नहीं सकता है ना। भौतिक जगत, क्योंकि हमारा संबंध भौतिक जगत से है ही नहीं। हमारे दुख का कारण ही यही है क्योंकि हम भौतिक जगत से हमारा संबंध बनाते हैं, संबंध समझते हैं, है ना। वही जब हम अपना संबंध कृष्ण से जोड़ते हैं तो हमें आनंद मिलता है। कृष्ण से संबंध जोड़ते ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और ये आप कई जगह से देख सकते हैं, शास्त्रों में कई ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जैसे अजामिल का उदाहरण आपने सुना, अजामिल का नाम आप में से कितने लोगों ने सुना है? अजामिल, तो अजामिल जो है, एक बार अजामिल बहुत अच्छा लड़का था आप लोग की तरह, इसी एज ग्रुप का था, वो भी हमारे एज ग्रुप का। तो एक बार वो घूमने गया कहीं, तो उसने देखा कि एक लड़का लड़की कहीं पर एंजॉय कर रहे थे, है ना, एक वैश्य और एक दोनों एंजॉय कर रहे हैं, लड़के लड़की। तो उसको देख के उसका मन आसक्त हो गया, है ना। फिर क्या हुआ, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्य सुबजायते। वो उसको देखा और उसके बारे में अब सोचने लगा कि क्या कितना मज़े कर रहे हैं दोनों, सोचने लगा। तो जैसे उसने उसके बारे में ध्यान किया और तो उसने उस वैश्या को फिर ले आया अपने घर में, और जैसे वैश्या को लाया उसके दुख स्टार्ट हो गया, है ना। जैसे भौतिक चीज़ें संबंध बनाया, जैसे वैश्या को लाया और दुख आरंभ हो गया, भौतिक चीज़ों से संबंध, दुख मिलना स्टार्ट हो गया।
लेकिन मरते समय उसने भगवान नारायण करके उसने नाम लिया, और जैसे नारायण लिया उसके सारे दुखों का अंत हो गया। फिर विष्णुदूत आ गए, उनकी रक्षा की, बोले कि इसके सारे पाप समाप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उसने भगवान का नाम ले लिया, विष्णु का। विष्णु का ये ना बोलते इसके सारे पाप धुल गए। तो जैसे ही भौतिक चीज़ों के साथ उसने संबंध में आया, दुख मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही भगवान का नाम लिया, आनंद मिल गया, है ना। उसी प्रकार से आपको ध्रुव महाराज का उदाहरण मिलेगा, है ना। ध्रुव महाराज जो है एक छोटे बालक हैं, लेकिन एक बार उनकी माता ने उसका इंसल्ट कर दिया, सौतेली माँ ने, तो उनको बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि इंसल्ट हो गया, भौतिक चीज़ों से संबंध बन गया, है ना। उसकी सौतेली माँ ने उनका अपमान कर दिया, बहुत दुखे हुए, बहुत एकदम वो उनका गुस्से का कोई वो ही नहीं था, इतने गुस्से हो गए, गुस्सा का पारा चढ़ गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। लेकिन थोड़े समय बाद नारद मुनि आए, नारद मुनि फिर उन्हें उस ध्रुव महाराज को, उस समय बच्चे थे वो, ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये नाम मंत्र दिए। तो मंत्र जब उन्होंने शुरू किया तो उनके जीवन में आनंद आ गया वापस। तो जैसे ही हम भौतिक चीज़ों के साथ संबंध बनाते हैं तो हमारा दुख शुरू हो जाता है, और भगवान के साथ संबंध बनाते ही आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तो आप किसके साथ संबंध बना रहे हैं, वही है। हम अपने आप किस चीज़ के साथ ज़्यादा जोड़ रहे हैं, किसके साथ हम जोड़ते हैं, कितना समय, 24 घंटे होते हैं दिन में, आप कितनी देर भगवान के साथ रहते हैं और कितनी देर माया के साथ, माया यानी कि भौतिक जगत, है ना। तो ये हमें निर्धारण कर, उसी के आधार पे हमें अपने जीवन में हम कितने आनंद में हैं ये पता चलेगा। उसी प्रकार से शास्त्र में गजेंद्र का उदाहरण आता है, गजेंद्र हाथी। आप में से कितने लोग ने सुना है गजेंद्र के बारे में? बहुत अच्छे। तो जिन्होंने नहीं सुना है, तो गजेंद्र एक हाथी था, जंगल का राजा था वो। हाँ, इवन शेर भी उस हाथी से डरता था, इतना बलवान था। लेकिन एक बार वो है अपने रिश्तेदार के साथ मज़े मज़े में नदी में नहाने चला गया, और नहा रहा था, एंजॉय कर रहा था, तो एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। एंजॉय करने के चक्कर में मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, और उसके दुख स्टार्ट हो गया, दुख मिलना शुरू हो गया। मगरमच्छ पैर छोड़ ही नहीं रहा, इतना प्रयास कर रहा है, मगरमच्छ पैर ही नहीं छोड़ रहा है। उसके सारे रिश्तेदारों से छोड़ के भाग गए वहीं पर, लेकिन कहीं मेरा पैर पकड़ लिया तो। अब गजेंद्र पानी में है अकेले, मगरमच्छ पैर पकड़ा है, और इस प्रकार से कई दिनों तक वो बेचारा छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। उसके इतना दुखी था, इतना दुख उसके जीवन में हुआ कि वो ऐसा कष्ट कभी अनुभव नहीं किया था इस जीवन में। और सारे रिश्तेदारों से छोड़ के चले गए वहीं पर। बाहर से बोले प्रयास करो निकलने का। गजेंद्र बुला रहे हैं कि आओ छुड़ाओ, कोई नहीं आ रहा है छुड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में जैसे हम भौतिक चीज़ों से संबंध बनाते हैं, वैसे ही हमारा दुख स्टार्ट हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा अनेक एग्जाम्पल होंगे, अगर आप थोड़ा माइंड में प्रेशर डालेंगे तो आपको पता चलेगा। बचपन से हमारे पास ऐसे कितने सैकड़ों उदाहरण हैं, है ना। लेकिन जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को बहुत प्रयास किया, नहीं हुआ, तो फिर गजेंद्र ने भगवान का नाम पुकारा, और भगवान को एक फूल अर्पण किया अपने सूंड से। तो जैसे भगवान को फ्लावर अर्पण किया, भगवान का नाम पुकारा, भगवान विष्णु तुरंत आ गए और अपने चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट दिए। तो कहने का अर्थ यह है, जैसे ही हम भौतिक चीज़ों से संबंध बनाते हैं, वैसे ही हमारे दुख स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते हैं हमें पुनः आनंद की प्राप्ति होती है, फिर से हमें आनंद मिलता है। तो ऐसा क्यों है कि हम भौतिक चीज़ों के साथ संबंध बनाते हैं तो हमें आनंद नहीं मिलता? क्या कारण है, क्यों नहीं मिल सकता आनंद इस भौतिक जगत में? यस, क्योंकि जो भौतिक जगत है, इस संसार के जितने भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो टेम्पररी है, बहुत ही वो समाप्त होने वाला है, नश्वर है। जो खुद समाप्त होने वाला है वो किसी को कैसे आनंद दे सकता है ना। जो खुद में परमानेंट नहीं है वो किसी और को परमानेंट हैप्पीनेस कैसे देगा? तो इस संसार में जितनी भी वस्तु है सबका यही हाल है, हर चीज़ जो है नश्वर है, समाप्त होने वाली है। आप जिससे भी आनंद लेने का प्रयास कर रहे हैं उसको देखो कि ये परमानेंट है कि नहीं, है ना, परमानेंट है कि नहीं। अगर नहीं है तो वहाँ से दुख मिलेगा, निश्चित है।
ए ही सम स्पर्शजा भोगा दुख एव न एवते। जैसे ही स्पर्श करेंगे उस चीज़ को दुख मिलना स्टार्ट हो जाएगा। गीता में भगवान बता, क्योंकि हम शाश्वत हैं, आत्मा क्या है, शाश्वत है। और शाश्वत चीज़ें अगर अशाश्वत या फिर नश्वर चीज़ों के साथ संबंध बनाएगा तो उसको दुख मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि हमारा स्वभाव शाश्वत है, हम शाश्वत है, तो हमें भगवान के साथ परमानेंट रिलेशन बनाना, भगवान के साथ संबंध बनेगा, वो शाश्वत संबंध बनेगा और वहीं से हमें आनंद की प्राप्ति हो सकती है ना। ये हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो है इस वर्ष में भगवान अभी अर्जुन को समझाते हैं। 65 में भगवान बताते हैं अर्जुन को, प्रसादे हि सर्वदुःखानां हानिर्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो किस प्रकार, जो हमने अभी चर्चा किया, अर्जुन को भगवान बोल रहे कि इस प्रकार से, किस प्रकार से, आसक्ति, भय, क्रोध, द्वेष, इन सब से छोड़कर, इस सबको छोड़कर, इन सब का प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर किसी को हो गया तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में, है ना, जो भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति से तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक कष्ट और आदि आध्यात्मिक कष्ट। ये 3 प्रकार के कष्ट हर किसी के जीवन में आते हैं, है ना। ये 3 प्रकार के कष्ट क्या है आप लोग को डिटेल में किसी और दिन हम बता सकते हैं, लेकिन ये 3 प्रकार के कष्ट जो है हर किसी के जीवन में आता है। तो ये समाप्त हो जाता है, और जब वो समाप्त होता है तो क्या होता है, उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है ना, शीघ्र स्थिर हो जाती है। क्योंकि हमारा बुद्धि अभी स्थिर नहीं है, इसीलिए हम दुखी हैं अभी। हमारा बुद्धि कब स्थिर होएगा? जब हम भगवान के सेवा में लगने का प्रयास करेंगे। ये हमारे ऊपर है कि हमें सेवा करना है कि नहीं, है ना। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें किसकी सेवा करना है। सेवा तो हर किसी को करना है, संसार में हर कोई कर ही रहा है कि नहीं। हर कोई किसी न किसी का सेवा कर ही रहा है, किसी न किसी के लिए काम कर ही रहा है। ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है जो ये बोले कि मैं किसी के लिए कोई काम नहीं कर रहा हूँ। हर कोई किसी न किसी के लिए कोई ना कोई काम कर रहा है। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें किसके लिए करना है। जैसे कि कोई भी परिस्थिति आता है, उसे हमें एनालाइज करना चाहिए कि परिस्थिति जो है इसमें भगवान का कोई रोल है क्या, या भगवान को सिखाना चाहते हैं क्या। जैसे आपको मैं बलि महाराज को उदाहरण देता हूँ। कोई भी कष्ट मिल रहा है, उसके पीछे हो सकता है कुछ ना कुछ कृपा होएगा, कृपा छिपा हुआ। जैसे बलि महाराज का शास्त्रों में उदाहरण आता है। बलि महाराज जो है, जब वो राजा बन गए, यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के बीच में भगवान जो है वामन देव का रूप धारण करके उनके पास आए और बलि महाराज को बोले कि बलि महाराज मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, 3 स्टेप लैंड चाहिए, है ना। क्योंकि वो ब्राह्मण थे, वामन देव भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे, छोटे बालक के रूप में। तो बलि महाराज ने बोला कि 3 पग से क्या होगा, तो इतने छोटे हो, 3 पैर चलने से कितना बड़ा होएगा, है ना, 1 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा। बोले कि तुम चाहो तो कुछ और मांगो। वामन देव ने बोला कि नहीं, मुझे 3 पग में मैं संतुष्ट हूँ, मुझे 3 पग चाहिए, है ना। तो बलि महाराज ने बोला कि ठीक है, चलो नाप लो। तो बलि महाराज ने, फिर भगवान वामन देव ने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, है ना। दूसरे पग में उन्हें पूरे 14 भुवन को उन्होंने ये स्वर्गलोक, पताललोक और धरती तीनों को नाप लिया दूसरे पग में। अब कुछ बचा ही नहीं तीसरे पग के लिए। तो बलि महाराज बोल सकते थे ना कि क्या चीटिंग कर रहे हो, हाँ? चीटिंग है, इतना छोटा रूप लेके आए और तुरंत बोलते ही तुम ऐसे हो गए, फैल गए, बोल सकते थे। लेकिन बलि महाराज ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बोला
कि देखो मैं यज्ञ तो भगवान विष्णु के लिए कर रहा हूँ और विष्णु स्वयं आ गए, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बोले कि ये धरती, ये स्वर्ग, पताल और ये आपने नाप लिया, अब एक जगह और बचा है जहाँ आप तीसरा पैग रख दीजिए, यह है मेरा सिर, मेरे को अभी तक आपने नहीं नापा है तो मैं भी आपका सेवक बन जाऊँगा। तो तीसरा पग जो है बलि महाराज ने बोला कि अपने सिर पे रखने को कहा। तो भगवान वामनदेव बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन बलि महाराज चाहते तो उनको कोर्ट में लेके जा सकते थे कि ये गलत है, मेरे साथ धोखा हुआ है। शुक्राचार्य जी जानते भी थे, उन्होंने समझाया भी बलि महाराज को कि ये जो बालक है, ये बालक जो है कोई साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु है और छल करने के लिए आया है। लेकिन बलि महाराज क्या बोले कि भगवान है स्वयं, भगवान अगर मेरे साथ छल कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या बात हो सकता है कि नहीं? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? तो बलि महाराज ने उसे कृपा लिया, कृपा के रूप में देखा, है ना, और तुरंत भगवान वामनदेव के शरण में चले गए। और शरण में जाने से फिर वामनदेव भगवान ने उन्हें पूरा सुतल लोक दे दिया, है ना। जैसे पृथ्वी है ऐसी एक सुतल लोक है नीचे में, वहाँ का उनको राजा बना दिया और बोले कि ये जो इंद्र है, ये इंद्र का जब समय समाप्त हो जाएगा उसके बाद अगला इंद्र तुम बन जाओ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ले लिया। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की शरण लेने से हमारे सारे दुखों का नाश हो सकता है। दूसरी तरफ एक उदाहरण है हिरण्यकश्यपु का। हिरण्यकश्यपु जो है बहुत तप किया और उसने भी कुछ क्या हासिल किया। क्या हासिल किया? कि मुझे कोई मार नहीं सकता है। कहाँ कहाँ नहीं मार सकता है? न धरती पे मार सकता है, न आकाश में मार सकता है। दिन में नहीं मरूंगा, रात में भी नहीं मरूंगा, न अस्त्र से न शस्त्र से, न कोई मनुष्य मार सके न कोई जानवर मार सके, न घर के अंदर न घर के बाहर, है ना। कोई भी इस संसार में कोई भी प्राणी मुझे ना मार सके, है ना। अब ब्रह्मा जी पता नहीं कहाँ थे, नींद में थे, तथास्तु तो बोल दिए, है ना। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने के बाद सोच रहे थे मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने, क्या होएगा। हिरण्यकश्यपु सोचा कि उसने ब्रह्मा जी को छल कर दिया, ब्रह्मा जी को धोखा देकर उसने अमर बन गए, और एक तरीके से अमर बन ही गया, है ना। आप अपनी बुद्धि दौड़ाने का प्रयास कीजिए, ऐसे व्यक्ति को आप कैसे मारोगे? मार सकते हो? नहीं। लेकिन भगवान की बुद्धि हम सबसे ज़्यादा है। अगर आप भगवान को धोखा देने का प्रयास करेंगे तो भगवान सबसे बड़े धोखेबाज हैं। वो आपको और ज़्यादा धोखा दे सकते हैं, बड़े धोखे दे सकते हैं। भगवान भगवत एक जगह बोलता है आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। जो मुझे चीट करता है, फॉर हिम आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। इसीलिए आप पाओगे कि संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो कृष्ण को कभी समझ नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण उनको समझाना ही नहीं चाहते हैं। और जो समझना चाहते हैं उनके लिए भगवान इजीली अवेलेबल रहते हैं, जो नहीं समझना चाहते उसको हमेशा वो वहीं रखते हैं। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान को। तो अभी हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान नरसिंह देव पिलर से आए। इस संसार के जीव नहीं है, वो पिलर से आया। पिलर से आज तक कोई जन्म नहीं लिया था, पिलर से आए। देखने में वो न मनुष्य थे न जानवर थे, वो नरसिंह थे। और दिन में भी नहीं आए, रात में भी नहीं आए, संध्या के समय आए। हिरण्यकश्यप देख रहा था कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। बोला कि दिन है कि रात है, अरे दोनों नहीं है। घर के अंदर न घर के बाहर। हिरण्यकश्यप को अपने जंघे पर उठा के नरसिंह देव जी घर के द्वार पे ले गए। बोला ये भी कंडीशन गया। बोला कि हाथ में कौन सा अस्त्र रखे हैं मुझे मारने के लिए? अस्त्र शस्त्र? बोले कोई हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना, बस हाथ के नाखून बड़े हैं। तो ये क्षण हिरण्यकश्यप के पास था। अगर मान लो उस क्षण हिरण्यकश्यप बोल देता कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी शरण में आता हूँ, तो भगवान क्या करते हैं? माफ़ कर देते हैं। भगवान माफ़ कर देते। लेकिन हिरण्यकश्यप समय भी शरण नहीं लिया। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में हमारे पास एक चांस रहता है कि हम भगवान की शरण ले सकते हैं। अगर उस समय हिरण्यकश्यप उस एक क्षण में भी, उस लास्ट मोमेंट में भी अगर वो कह देता कि भगवान मुझे क्षमा कर दो,
है ना, तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। तो हमें इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, है ना। इस संसार में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो भगवान की तरह आपको क्षमा कर सकता है। मान लो आप इस संसार में किसी का पैसा लूट लिए, कुछ कर लिए, उसके चोरी कर लिए, आपने सब पैसे उड़ा दिया, फिर उस व्यक्ति को जाके बोलो देखो मैंने आपके घर में कल रात पैसे चोरी किया था, वो परेशान है, ऐसा चोरी किया लेकिन मैंने पैसे उड़ा दिए, आगे से नहीं करूँगा। तो व्यक्ति क्या करेगा, आपको आज बोलेगा कोई बात नहीं, तो इतने ईमानदार व्यक्ति आज तक नहीं देखा मैंने, कोई बात नहीं 200 रुपये और लो, बोलेगा, है ना। लेकिन भगवान दयालु हैं, भगवान दया के सागर, इसीलिए हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, है ना, दीन बंधु। इसीलिए हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि इस संसार में और कोई दूसरा है ही नहीं जो हमें शरण दे सके, कोई भी नहीं इस संसार में जो हमें शरण दे सकता है। हमें इसीलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। और हम ये देखते हैं जैसे रावण को भी कितने लोगों ने समझाने का प्रयास किया लास्ट मोमेंट तक कि अभी तुम भगवान राम को शरण ले लो, उनको सीता लौटा दो, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले जब वो सीता को चुराने का प्लान बना रहा था रावण, तभी जो है जो हिरण का रूप धारण करके गया था मारीच, उसने समझाया कि मैं राम को जानता हूँ मामा, रावण आपको नहीं करना चाहिए। उसके बाद में फिर से विभीषण ने समझाया, इवन मेघनाथ ने समझाया, इवन कुंभकर्ण ने समझाया, इवन मंदोदरी ने समझाया, कितने लोगों ने समझाया, लेकिन रावण नहीं समझा। अगर वो किसी भी पॉइंट में समझ गया होता तो भगवान राम उसे क्षमा कर दिए होते, है ना, क्षमा कर दिए होते। लेकिन यही समझने का हमें प्रयास करना। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, सच में एक राक्षस ने भगवान की शरण लिया। जब कृष्ण और अर्जुन खांडव वन है जिसको बाद में उन्होंने जब उनको खांडव वन मिला तो खांडव में बहुत सारे असुर रहते थे, असुरों का डेरा था वो। तो कृष्ण और अर्जुन गए तो सारे असुरों को मारने लगे। अर्जुन अपने बाण से सबको मार रहे हैं, सारे असुर मर रहे हैं, है ना, सब मरते जा रहे हैं। तो एक असुर चिल्लाते हुए आया, है ना, कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी शरण लेता हूँ अर्जुन करके, कृष्ण मैं आपकी शरण में हूँ। कौन सा असुर था वो? मैदानव। वो भी असुर है, लेकिन बोला कि अभी भगवान ले लेना चाहिए शरण, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, देख रहे हैं बाकी सब लोग मर रहे हैं। बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी शरण लेता हूँ। तो अर्जुन और कृष्ण ने उसे मारा नहीं, क्या किया, उसे क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है जाओ तुम जाओ, बाकी लोग को आने दो आप, है ना, क्षमा कर दिए। वो असुर था, उसके बाद उसे क्षमा कर दिया। तो भगवान जो है क्षमा करते हैं, और क्षमा करने से हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है। भगवद्गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना, मोक्षस्यामि मा शुचा सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो। सारे पाप से मुक्त हो जाओगे, सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। और तुम चिंता मत करो, मा शुचा, चिंता मत करो, ये अर्जुन चिंता मत करो, सारे पाप एक बार में समाप्त हो जाएगा। तो हमें समझना चाहिए चीज़ को, है ना। तो भगवान की शरण जाना चाहिए, भगवान की शरण। कोई बोल सकता है कि संसार में तो, लेकिन चाहे वो भक्त बने ना बने, कष्ट तो दोनों को आता है ना। क्या एक भक्त बीमार नहीं पड़ता है क्या? पड़ता है, दोनों पड़ता है। तो एक बार एक व्यक्ति था, उसने प्रश्न किया एक बार इस्कॉन के स्वामी से, है ना, महाराज जी से, कि हम देखते हैं कि एक भक्त है, भक्ति करे ना करे, है ना, भक्ति कर रहे तो भी बीमार पड़ता है, नहीं कर रहे तो भी बीमार पड़ता है, जो कर रहे उससे भी मरना है, नहीं कर भक्ति नहीं कर रहे उसे भी मरना पड़ता है, ऐसे कर। तो हमें समझना चाहिए, जैसे जेल में दो कैदी हैं, है ना, दो कैदी हैं। अगर एक कैदी बहुत अच्छे से जेल में रहता है, अच्छे से बिहेव करता है, और दूसरा कैदी जो है जेल में वैसी बदमाशी करता है जैसे पहाड़ करता था, तो बहुत चांस है जो अच्छा जो बिहेव कर रहे हैं जेल में, उसे थोड़े दिनों बाद जेल से निकाल दिया जाएगा और दूसरे को नहीं निकाला जाएगा। वो कैदी को पता है कि जब तक इस जेल में हूँ तब तक थोड़ा दुख मिल रहा है, लेकिन जैसे ही निकलूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। उसी प्रकार से एक भक्त को पता रहता है कि जब तक इस भौतिक जगत में है तब तक दुख आएगा, बीमार पड़ेंगे,
अनेक प्रकार के कष्ट आएगा, इस संसार में दुख आएगा। लेकिन जैसे ये शरीर छूट जाएगा, एक बार ये शरीर छोड़ेंगे और भगवान के धाम को जाएंगे तो सारे दुख समाप्त हो जाएगा। तो ये अंतर है। एक अभक्त जो है उसको बारंबार दुख मिलता रहेगा, और जो भक्त है उसे पता है कि ये मेरा अंतिम है, लास्ट है, इसके बाद दुख नहीं मिलेगा, जैसे तैसे खत्म हो जाए उसके बाद आनंद है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। एक बार मेरे धाम को कोई आ जाता है वापस, वो इस धाम को वापस से नहीं आता, भगवान कृष्ण बताते हैं। इसलिए ये अंतर है दोनों में, भक्त में और अभक्त में। भक्त जानता है कि संसार में कैसे रहना है, अभक्त को नहीं, वो नहीं जानता कि इस संसार में कैसे रहना है। वो इस संसार की चीज़ों को भोगते रहता है, भोगने का प्रयास करता है, और उस प्रयास में उसे दुख मिलता रहता है। लेकिन एक भक्त इस संसार की चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाता है, जिससे उसे आनंद मिलता है। तो ये जो है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रसन्न चेतसो, उसका चित्त जो है प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग गया। 66 में भगवान बोलते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, यानी कि जो भक्ति नहीं कर रहा है, जिसे ज्ञान नहीं है, क्या होता है उसके साथ उसकी बुद्धि क्या रहती है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती। मतलब उसका बुद्धि जो है भौतिक बुद्धि रहती है, वो इस संसार से निकलना कैसे वो जानता ही नहीं, और इसी संसार में बारंबार फंसते रहेगा। और बुद्धि दिव्य नहीं होती है, और मन स्थिर नहीं होता है, और मन स्थिर नहीं है तो उसके बिना शांति की संभावना बिल्कुल नहीं है, हैप्पीनेस नहीं मिलेगा जब तक हमारे जीवन में हमारा मन स्थिर नहीं है। तो कृष्ण अर्जुन से प्रश्न करते हैं, शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है ना, कैसे हो सकता है? अगर कोई बोले कि मेरा माइंड डिस्टर्ब है, और उसके बाद ये बोलता है कि मैं बहुत आनंद में हूँ, खुश हूँ, तो क्या बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। और इस संसार में हर किसी का जो भक्त नहीं है उसका मन हमेशा अशांत है ना। खाली कृष्ण भक्त का मन शांत है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि उसका वो निष्काम है, इसीलिए वो शांत है, बाकी सब लोग अशांत हैं। तो इस प्रकार से जो है भगवान अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा कर ले जाती, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारी इतनी जो इंद्रियां हैं, और जैसे कोई इन्जॉयमेंट की चीज़ें देखता है या सुनता है ना, या टच करता है, वैसे ही उसका बुद्धि क्या होता है, समाप्त हो जाता है, उसका बुद्धि उसमें लेके चला जाता है, फिर वो बह जाता है उस चीज़ में, उसमें बह जाता है। जैसे अगर कई बार भगवान कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं, जैसे अगर कहीं पर नाव है नदी में और पानी बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो नाव को क्या करता है, वो हवा अपने साथ बहा के ले जाता है। उसी प्रकार से अगर किसी भी व्यक्ति का इंद्रिय है ना, कोई इंद्रिय जो सेंसेस है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एजिटेटेड है ना, संयमित नहीं है, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, वो उसी डिज़ायर में बह के चला जाएगा। इसलिए हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए, ये यहाँ पर भगवान बोलते हैं। और इसीलिए हमें परपट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी हो, और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त दिव्य प्रगति पथ में आगे नहीं बढ़ सकता। यानी कि अगर हमारा कोई भी सेंसेस अगर हमने खुला छोड़ दिया है, तो क्या होगा, वो कहीं भी लेके चला जाएगा। जैसे रथ जो होता है, रथ में अगर 5 घोड़े हैं और कोई एक घोड़े को अगर आपने उसका लगाम छोड़ दिया, घोड़े का लगाम होता है आप पकड़ के रखते हैं, किसी एक को भी आपने छोड़ा तो एक घोड़ा क्या करेगा, अपने डायरेक्शन में लेके चला जाएगा। इसलिए हमें अपने इंद्रियों को संयमित करना चाहिए भक्ति करके, है ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
Yes, anybody wants to ask, then you can. हरे कृष्णा। हाँ, उस समय हमें माला करते रहना चाहिए, इंद्रियों को भागने देना चाहिए, कहीं भी मन को नहीं भागने देना चाहिए, मन को जैसे तैसे वापस से ले आने का प्रयास करना चाहिए। और मन भाग भी रहा है तो जिस जगह में भाग रहे उस जगह नहीं जाना चाहिए, उस जगह में नहीं। जैसे आपका मन भाग रहा है कि सुबह आपको भूख लग रहा है, आपके पास कबर्ड में आपने रसगुल्ला रखा हुआ है, माला कर रहे हैं, याद आ रहा है कि नहीं रसगुल्ला खा लेना चाहिए, चलो खाना चाहिए, तो फिर वो कबर्ड के पास नहीं जाना चाहिए। तो दुख कब मिलता है? जब इंद्रिय विषय और इंद्रिय दोनों आपस में संपर्क बनाते हैं, स्पर्श करते हैं, तब जाके दुख मिलता है। जब तक सोच रहे हैं, जब तक माइंड में आ रहा है तब तक ठीक है, जब तक वो एक्शन में नहीं है। तो एक्शन में आने से पहले उसे हमें कट कर देना चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। तो ध्यान जब करना शुरू किया, उसके बारे में सोचना, वहीं पर हमें रोक देना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आगे बढ़ गए तो फिर वो डेंजर लिमिट पार कर जाते हैं। होता है ना, कई बार आप गाड़ी चला रहे हो और एक लिमिट होता है, उससे अगर गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में ले गए तो फिर से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है गाड़ी, फिर कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए हमें ध्यान की अवस्था में जब हम उसको सोच रहे हैं उसी समय रोक देना चाहिए, या फिर अपने आप को किसी और चीज़ में इंगेज करना चाहिए। अगर आपका मन कोई चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहा है तो तुरंत आपको दूसरा काम करना शुरू कर देना चाहिए। मान लो आप बहुत फ़ोन से परेशान हो गए ना, फ़ोन चला रहे हैं तो तुरंत फ़ोन को छोड़ करके कुछ दूसरे काम में लगना चाहिए। उसी समय फ़ोन को नज़रों से दूर कर देना चाहिए, ताकि फ़ोन दूर ही रहे तो फ़ोन से होने वाले सारे प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन से हम हट जाएंगे थोड़ी देर के लिए। प्रॉब्लम फ़ोन में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे मन में है ना। मन में गंदगी होने के कारण वही गंदगी फ़ोन में रिफ्लेक्ट होता है, फ़ोन में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, अगर एक कुत्ता जो है किसी सुंदर स्त्री को देखेगा तो कुत्ते का मन डिस्टर्ब होएगा। अगर कुत्ता सुंदर, कितनी सुंदर स्त्री है, ऐसा कुत्ता सोचेगा? है ना। कुत्ते के पास भी अपना मन है। लेकिन वही अगर कोई व्यक्ति देखेगा सुंदर, एक अच्छा एक युवक अगर कोई लड़का देखेगा तो उसका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है। तो सोच में अंतर है ना, तो सोच को ही बदलना। इसीलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं मात्रवत पर दारेशु, है ना, कि अगर कोई दूसरी, हमें कोई दूसरी स्त्री है उसे हमें क्या के नज़र से देखना चाहिए? माता के नज़र से। अगर हम उसे माता के नज़र से देखेंगे तो कभी हमारे मन में गंदे विचार आएंगे भी नहीं, कभी नहीं आएंगे। और ये ट्रेनिंग जो है हमें बचपन से मिलनी चाहिए कि कोई भी माता है उसे माँ के रूप में देखने का ट्रेनिंग बचपन से। इसीलिए इस्कॉन में हम सबको क्या बुलाते हैं? माता जी। ये ट्रेनिंग लगेगा, है ना। ट्रेनिंग जब हम बारंबार प्रैक्टिस करेंगे, बचपन से जिसको अभ्यास करेंगे, तो कभी भी उस व्यक्ति के लिए, हमारे मन में कभी भी उनके लिए गलत विचार नहीं आएगा। लेकिन बचपन से क्या ट्रेनिंग दे दिया गया है? गलत ट्रेनिंग मिला है माइंड को। बचपन से ही माइंड ने देखा है गलत चीज़ें, क्राइम देखा है ना, टीवी में इतने प्रकार के न्यूज़ देखा है, तो सब छप गया है मन में ऑलरेडी, वो सब ऑलरेडी मन में बैठा हुआ है। तो मन उसको फिर से वापस रेक्टिफाई करने में समय लगेगा, लेकिन रेक्टिफाई होएगा। अगर आप प्रयास करेंगे तो होएगा, क्योंकि हमने देखा इतने सारे लोगों ने अपने मन को परिवर्तन किया है, तो होएगा, परिवर्तन होएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। और जब आप सफाई करते हैं, जैसे माला करना एक तरीके का सफाई करना ही है, तो जब हम सफाई करते हैं तभी धूल उड़ता है कि नहीं। आप कमरे की जब सफाई शुरू करते हैं तब जाके धूल उड़ता है, जब तक सफाई नहीं हो रहा है तब तक धूल शांत रहता है। तो जैसे हम माला शुरू करते हैं वैसे हमें पता चलता है कि हमारे मन में कितने गंदे विचार हैं। जब तक हम माला नहीं करते तब तक हमें पता भी नहीं था कि हमारे मन में गंदे विचार हैं कि नहीं है। जब हम माला करते तब हमें अनुभव होता है, अरे इतना ये थॉट भी था मेरे पास,
मैं ऐसा भी सोचता था, मेरे पास ये भी है, ये विचार भी है, इतना गंदा। तो जब सफाई शुरू करते हैं तब अनुभव होता है। तो आप माला करते रहिए, ग्रेजुअली इट विल गो अवे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। अगर आप सिंसियरली और सीरियसली भक्ति में लगेंगे तो इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू विल बिकम अ वेरी गुड डिवोटी, वेरी नाइस डिवोटी। ऑल राइट, किसी का और कोई प्रश्न? Yes, you can control your senses with your intelligence, but you have to utilize that intelligence in the service of Lord Krishna, then only. अगर आप अपने बुद्धि का उपयोग भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तब जाके हम अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, नहीं तो ज्ञान के दम पे नहीं। क्योंकि पता तो सबको है ना, सबको पता है कि ये चीज़ें गलत है, लेकिन तो भी करते हैं। ज्ञान है ना कि वो चीज़ें गलत है, लेकिन हम करते हैं क्योंकि उस ज्ञान का उपयोग हम भगवान की सेवा में नहीं लगा रहे हैं उस चीज़ को। हमारे पास ज्ञान है, हमें पढ़ना आता है, लेकिन हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, इसलिए। ओके, और किसी का? हरे कृष्णा। शटल वे में जब हम इंजॉय करने का प्रयास करते हैं मन में, तो उसका कोई कार्मिक रिएक्शन आता है क्या? तो ये दूसरों योगों में आता था, द्वापर योग, त्रेता योग, सतयुग में अगर कोई मन में भी किसी के बारे में गलत सोचता था तो उसे उसका फल भोगना पड़ता था। लेकिन कलयुग में स्पेशल डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ना। जैसे आप कोई दुकान में जाओ तो चल रहा है ना 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। तो ऐसे कलयुग में डिस्काउंट दिया गया है कि अगर कोई मन में सोचता है किसी के बारे में गलत या गलत विचार लाता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस है कि और कंटिन्यू माइंड में सोच रहा है तो उसे वो एक्शन में भी लाएगा, है ना। जैसे कोई चोर है, वो चोरी करने की सोचता है तो डायरेक्टली चोरी नहीं करता है, वो चोरी करने से पहले कितना प्लानिंग बनाता है माइंड में कि इस प्रकार से करूँगा, अगर घर में जाऊँगा वो अगर सो रहे होंगे तो इधर से जाऊँगा, नहीं सो रहे होंगे तो उधर से एंट्री कर लूँगा। इस प्रकार से मन में वो प्लानिंग करता है। उसी प्रकार से हमें भी इंद्रिय तृप्ति जब करना होता है तो हम एक बार में नहीं करते हैं कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा हुआ और हम कर लिए। वो कई दिनों से चलते रहता है कंटिन्यू, वो विचार आते रहता है, विचार आते रहता है, तब जाके वो एक्शन में लाते हैं। तो इसीलिए हमें उसको इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यान के अवस्था में ही काट देना है उसको। जैसे ध्यान आ रहा है उस ध्यान को कहीं और डाइवर्ट कर देना चाहिए। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते, संग में नहीं जाना चाहिए, फिर उसके साथ फिर रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। जब रिलेशन नहीं बनाएंगे तो वो कट जाएगा, तब हम बच जाएंगे। ओके, यस, okay, so all right, thank you very much for joining this Sunday